नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में आरएमई फॉर्म नहीं भरा जाता है। अब बात करते हैं वेबसाइट की, तो इसकी वेबसाइट है nrme-hpu-shimla.in। तो देखिए, ये आपको वेबसाइट वगैरह तो पहले ही पता होगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वैसे भी। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं आपके कमेंट्स की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए और बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की है। जो मैं देख रहा हूँ इस सेशन में सबसे ज़्यादा गलतियाँ एनआरएमई में हुई है। इससे पहले सेशन में बच्चे थोड़ा करते तो थे, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती है। लेकिन आप ध्यान से पढ़ लिया कीजिए चीज़ क्या सामने लिखी है। पहले बात करते हैं आपके कमेंट की। लिखा है आरएमई फॉर्म सबमिट कहाँ करवाना होता है, ऑनलाइन हो गया कॉलेज में। तो पहली बात, एनआरएमई फॉर्म आप खुद भर सकते हो या फिर आप साइबर कैफे से भर सकते हो। फोन से भी भरा जा सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप से भी भरा जा सकता है। इसमें आपको फीस पेमेंट करनी होती है 200 रुपये। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो देखिए, अब इसको सबमिट करना होता है कॉलेज में। कैसे करना है वो सारी जानकारी मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपके सारे कमेंट पढ़ लिए जाए। देखिए, यहाँ पे लिखा है अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस गलत हो जाए तो क्या करें। दूसरा लिखते हैं कि हमारा +2 का क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे इनके एनरोलमेंट नंबर गलत हो चुका है और ये पूछ रहे हैं कि मतलब कि रजिस्ट्रेशन अगर गलत हो जाए तो क्या करें। तो इनके सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि फादर नेम गलत हो जाए तो क्या करें। पहले देखिए, आपकी जो सही चीज़ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या करना होगा वो सारी जानकारी मैं देता हूँ। पहले बात करते हैं आपका नेम, आपका मदर नेम, फादर नेम, तीनों करेक्ट होने चाहिए। आपका नेम है जो आधार कार्ड 10th और जो आपका हिमाचली सर्टिफिकेट है उसके साथ मैच किया होना चाहिए। मतलब आपको ये सारी चीज़ें तो पहले ही पता होती है, पर आपको नेम सही रखना है। अगर सर नेम लगाते हो तो सर नेम भी लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ी बात है डॉक्यूमेंट। 10th का और +2 का आपसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सही रखने होते हैं। उसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, जो सारी चीज़ें उसमें, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सही रखनी होती है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका मीडियम वगैरह आपको सही रखना होता है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट नेम, आपका जो कॉलेज नेम है वो सही रखना होता है। अगर आप गलत कॉलेज डाल देते हो तो आपको माइग्रेशन करवानी पड़ सकती है। तो इस चक्करों में आप ना ही पढ़े तो बेहतर है ये। और आपको सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट भी गलत भर दोगे तो आपका तो व्यर्थ है, कॉलेज जाना ही व्यर्थ है। इसलिए सब्जेक्ट सही करना है। अब आपको चिंता किस चीज़ की नहीं करनी है। अगर आपका एड्रेस गलत हो गया है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस गलत हो गया है, ईमेल एड्रेस गलत हो गया है, तो इस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि एचपीयू ईमेल से कोई कांटेक्ट नहीं करता। नहीं आपके एड्रेस इतना मैंडेटरी होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि हद तक आप ये सारी चीज़ें सही ही डालें। तो देखिए, आपको ये तो बता दिया मैंने कि सही गलत में कितना है। अब बात करते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें गलत होगी है जो मैंने रेड मार्क कर रखी है, तो आपको करना क्या है। पहले जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, क्योंकि उसमें एडिट बटन तो होता नहीं है, आपको प्रिंट आउट निकालना है और जो चीज़ गलत हुई है उसमें रिमार्क्स डाल देना है कि ये चीज़ गलत हो गई है। उसको अंडरलाइन या उसको गोला करके उसमें आपको जब सबमिट करने जाओगे कॉलेज में, क्योंकि मैंने कहा कि कॉलेज में सबमिट होगा वो ऑफिस में, तो आप वहाँ पे जाके उनको सबमिट करते टाइम भी एक बार बता दीजिए कि ये चीज़ इसमें गलत है। क्योंकि जब वो क्रॉस चेक करते हैं तब वेरीफाई करते समय कॉलेज को पावर होती है कि किस तरह से आपके फॉर्म लगने चाहिए थे और वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो कॉलेज में आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। एक बार कॉलेज ने अगर वेरीफाई कर दिया तो आपको फिर एचपीयू जाना पड़ेगा। और एचपीयू में 600-700 से ही काम, इससे कम काम नहीं होता है। आपको किराया अपना देना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको अपने से करनी पड़ेगी। तो एचपीयू जाने से अच्छा है कि आप अभी एक बार जो ये चीज़ें ध्यान में रखें, और अगर कुछ गलत हो गया है एक बारी फिर चेक करके कॉलेज में जैसे मैंने बताया उस तरह से आगे को इसको सबमिट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।